तो यार आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और ये हम लोग का क्लास 8 का दूसरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड करके रखा है, ठीक है। अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग चाहे तो जाके देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है या फिर उसका जो लिंक है मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 8 साइंस का फाइनल एग्जामिनेशन या फिर कह लो एनुअल एग्जामिनेशन या फिर कह लो टर्म 2 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन डी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2024-25 का एंड सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखो यार आज की इस वीडियो में ना केवल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं क्लास 8 साइंस का हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो भी मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हर एक चैप्टर का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकता था उसको मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल पे नहीं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है उसको जरूर से पूरा कर देना, जो कि सिर्फ 350 लाइक एम का टारगेट है, ठीक है। देखो यार 350 लाइक एम का टारगेट काफी ज्यादा छोटा लाइक एम का टारगेट है, तो उसको पूरा जरूर से करना बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग इंट्रो लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देना, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर, इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है एंड उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर, इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्योंकि सेम टू सेम यही पैटर्न पे जो है मैं बोल रहा हूँ पैटर्न पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम नहीं आएगा बट सेम टू सेम पैटर्न पे आपका एनुअल एग्जामिनेशन में यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 36 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सेक्शन ए के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लो टिक दी करेक्ट ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफ कोर्स एक मार्क्स का ही होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 21 से 26 तक जो होगा वो सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग का सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में जो होगा आपको टोटल 6 ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, बट हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका लास्ट में सेक्शन डी आएगा, जो कि 34 से 36 तक है, ठीक है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। एंड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली फिक्स होता है क्लास 8 तक, तो ठीक है। तो मैं आपको वो बता भी सकता हूँ, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही था आपका फिलहाल ये जो क्वेश्चन पेपर, इसका क्वेश्चन पैटर्न। नाउ यार यहाँ पे हम लोग फटाक से ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर आपका क्लास 8 साइंस के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए बिल्कुल से, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सबसे पहला चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग फोर्स और फ्रिक्शन और साउंड, इन तीनों का बात करें सो फोर्स और प्रेशर जो आपका चैप्टर है, उसके साथ ही साथ फ्रिक्शन और साउंड, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। हालांकि क्लास 8 तक ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते नहीं, जनरली थ्योरी ही आता है, बट एक दो आ भी गया तो यही 3 चैप्टर्स में से आने वाला है आपका, ठीक है। देखो यार यहाँ पे एक दो चैप्टर और भी है, जैसे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके साथ ही साथ रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड लाइट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट और चैप्टर है जिसको कि हो सके तो पढ़ लेना। हालांकि तीनों चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, इसे जनरली ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हम लोग को ओवरऑल आपका कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले कि हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो आप ये क्वेश्चन पेपर इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए गाइस यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहला चैप्टर, जो कि हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में जो है 2-4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था मैंने खुद से तैयार किया, ठीक है। तो इसके लिए इस वीडियो में जो लाइक एम का टारगेट है उसको जरूर से पूरा कर देना। फिलहाल बात करें यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला चैप्टर, जो कि हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, व्हाट इज इरिगेशन, ठीक है। नेम डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिया है। देखो यहाँ तीसरा क्या बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। एंड यहाँ पे चौथा हम लोग को बोला है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। ये हम लोग का सबसे पहला चैप्टर का है। आइए दूसरा का हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आ सकता है चैप्टर से आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाइड देम इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे बोला है दूसरा क्वेश्चन की एक्सप्लेन द यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाई दे शुड बी टेकन विद केयर, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा हम लोग यहाँ पे देखें तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एटमॉस्फेयर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम लोग का जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आ सकता है काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, ये आएगा ही, ये 100% इसका चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजफुल ऑफ नाइलॉन एंड पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा यहाँ पे बोला है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, 100% ये पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 3 से। चैप्टर 4 से यहाँ पे बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका मेटल एंड नॉन मेटल में क्या आ सकता है, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे जो ये क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, नेम टू एलॉयज एंड मेंशन देयर नेम्स, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पे चैप्टर 5 जो है हम लोग का कोल एंड पेट्रोलियम है, तो आइए हम लोग इससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन कोल एंड पेट्रोल आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 90% चांस है इसका भी आने का, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग का है कंबूशन एंड फ्लेम, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो देखो व्हाट इज कंबूशन, ये पूछ सकता है क्योंकि जो हम लोग का चैप्टर है उसको डिफाइन करने आ ही सकता है, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबूशन, ठीक है, ये भी आपका 80% चांस है कि आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टर्म है, जिसको आप लोग 110% पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबूशन, ठीक है। चौथा यहाँ पे ड्रॉ एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, हाँ ये डायग्राम में आपका आ सकता है क्योंकि आपको ज्यादा डायग्राम है नहीं आपके बुक में, तो इसका फ्लेम का आपको जरूर और करके और भी कुछ दे सकते हैं, जिस तरह लिप का स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है। बट उसके साथ और में ये जरूर से रहने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, इसमें देखो क्या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, गिव एग्जांपल। तीसरा यहाँ पे बोला डिफाइन डिफॉरेस्टेशन इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स, ठीक है। तो ये भी आपका 100% वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी से कुछ यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का बात करें तो ड्रॉ एंड लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल, ठीक है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, स्टेट इट्स फंक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने आएगा ही, अगर आपका एक क्वेश्चन रहता है ना जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें ये जरूर से रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, नेम टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 10 है वो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। दूसरा बोले डिफाइन प्यूबर्टी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है रोल नहीं पूछा जाए पर डिफाइन प्यूबर्टी तो जरूर से आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन बोला है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, मेंशन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो हम लोग का चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, इससे जो है हम लोग को जनरली न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं तो डिफाइन फोर्स, मैंने जैसा कि बताया जो चैप्टर का है नाम जो है उसको आपको जरूर से डिफाइन करने आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन फोर्स बोला है, ठीक है। गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ये भी 90% चांस से आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ के एकदम पास हो जाए, तो वही यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे पूछा व्हाट इज प्रेशर, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सिरिंज एंड हाउ फोर्स अप्लाइज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 जो हम लोग का फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया फ्रिक्शन को आपको डिफाइन करने आना चाहिए, मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हाँ ये आ सकता है, ठीक है, 100% चांस में से इसका भी एक बार मान लो, ठीक है। अच्छी तरीके से सबको बोल लेना, जो मैं बोला 100% उसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हाउ कैन फ्रिक्शन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है ये पूछा जाता है, ठीक है। गिव एग्जांपल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ लुब्रिकेंट्स हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट्स कैसे मदद करता है, ये उतना चांस नहीं है बट पूछा जा सकता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको फैक्टर्स बताना है, ये चारों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। मिस मत करना, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है, जितना भी चैप्टर्स था उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, और मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए आपका ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो वहाँ से उसको एक बार चेकआउट कर लेना, हो सके तो टाइम है तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। चौथा जो हम लोग का आएगा, मतलब तीसरा जो वीडियो आएगा हम लोग का क्लास 8 का, वो कौन सा आना चाहिए आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर से बताना है, ठीक है। मतलब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसके ऊपर एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर 110% ट्राई करूंगा कि वीडियो आए, ठीक है। तो हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ इस वीडियो को जो गाइस लाइक टारगेट उसको जो से पूरा करना है, ठीक है। मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।